दोस्तों इंटरनेट की सबसे इमोशनल वीडियो कहूँ या फिर एक दुख भरी दास्तां जहाँ पे एक पेरेंट्स ने अपने बेटे को 13 साल तक संभाला केवल इस उम्मीद से कि शायद कुछ चमत्कार हो जाए, लेकिन बेटे के बचने के चांसेस केवल 0% थे और कुछ नहीं था। तो हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ हरीश राणा जी की, जिनकी वीडियो आपने अब तक इंटरनेट पे देख लिया होगा। और इसी से एक सिमिलर केस लगभग मैं उसकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये भी लगभग इससे सिमिलर है और इसमें भी यही पैसिव यूथनेसिया वाला कॉन्सेप्ट है, जहाँ पे इच्छा मृत्यु की बात की गई है कि मतलब अगर कोई किसी के 0% बचने के चांसेस है तो वहाँ पे राइट टू डाई विद डिग्निटी का कॉन्सेप्ट आ सकता है। तो मैं इस वीडियो में दोनों केस की बात करूंगा शॉर्ट में, जो कि एक पहला हरीश राणा जी का, उसके बाद एक और जो मैं बताया था पुराना जो केस है, लगभग 2015 के आसपास भी उनकी मृत्यु हो चुकी थी। कुछ रीजन्स में उसको बताऊंगा। और उसके अलावा मैं बात करूं तो आजकल के ज़माने में लोगों से थोड़ा बच करेंगे, स्पेशली मैं लड़कियों की बात कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से रहिए क्योंकि जो दूसरा वाला केस है लगभग उसी से रिलेटेड है, लड़कियों की सेफ्टी से। तो सबसे पहले बात करते हैं इस पुराने वाले केस की, क्योंकि जो इच्छा मृत्यु का जो एक्चुअल में कॉन्सेप्ट है वो इसी पुराने वाले केस की वजह से आया, इसी की वजह से लाया गया कि राइट टू डाई विथ डिग्निटी ये लॉ आया है, जो कि अगर 0% बचने के चांसेस है तो ये मतलब आप पे लागू हो सकता है कि आप धीरे धीरे मतलब एक पैसिव यूथनेसिया, नॉट एक्टिव यूथनेसिया, पैसिव यूथनेसिया का यूज़ करके मतलब आपको इजाज़त है, आप फिर राइट टू डाई विद डिग्निटी अपना सकते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं पहले केस की। तो ये बात है 1973 की, जब अरुणा शानबाग जो कि मुंबई के केवीएम हॉस्पिटल में एक जूनियर नर्स हुआ करती थी, लेकिन एक वार्ड बॉय ने उनके साथ इतनी खतरनाक दरिंदगी करी और लोहे के चैन से उनका गला घोटा। और फिर क्या हुआ, गला घोटने की वजह से उनके दिमाग में ऑक्सीजन जाना बंद हो गया और हालत ये हुई कि वे 42 साल तक परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट में रही, यानी कि ना बोल सकती थी, ना देख सकती थी, ना ही हिल सकती थी। तो दोस्तों अब बात करते हैं कोर्ट का क्या फैसला रहा इस मामले में, इस केस में। तो बहुत थक हार जाने के बाद ये फैसला हुआ कि जो अरुणा की जो एक दोस्त हुआ करती थी पिंकी वीरानी, उनका कहना था कि इनको इच्छा मृत्यु दिया जाए। उन्होंने बहुत ही मतलब रिक्वेस्ट की कि इच्छा मृत्यु दिया जाए। तो यही से कॉन्सेप्ट आया कि कोर्ट को लगा कि हाँ पैसिव यूथनेसिया भी हो सकता है, वैलिड हो सकता है। मतलब कि पैसिव यूथनेसिया की बात तो चल रही थी, यानी कि इच्छा मृत्यु की बात तो चल रही थी कि इनको इच्छा मृत्यु दे दी जाए, लेकिन वहाँ की जो नर्सें थी उनका मानना था कि वो उनका ख्याल रखेंगी, क्योंकि वो खुद भी नर्स थी और वो उनका ख्याल रख रही थी। तो लेकिन बाद में ये हुआ कि 2015 में इनकी निमोनिया के कारण इनकी डेथ हो गई। तो दोस्तों इसी केस की वजह से इच्छा मृत्यु का कानून लाया गया, पैसिव यूथनेसिया का कानून लाया गया कि आज जो अभी हरीश राणा जी के साथ हो रहा है कि उनको इच्छा मृत्यु दे दी गई है कोर्ट के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इच्छा मृत्यु दे दी गई, जो कि इनको भी 13 साल तक ऐसे संभाला गया, जहाँ पे इनकी बचने की केवल 0% चांसेस थे। फिर भी पेरेंट्स ने इनके साथ मतलब 13 साल तक उनके अपने जो भी खर्चे पैसे जो भी कमाए उन्होंने उन पर लगाया।